हेलो दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कोड 105 इन्वायरमेंटल एजुकेशन में देखेंगे पारिस्थितिकी एवं मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हम देखेंगे सर्वप्रथम ये पारिस्थितिकी शब्द आया कहाँ से। अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी को इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। अगर हम देखें इकोलॉजी शब्द, ये जो इकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द वाइकस से बना है। आइकस से बना है। हम देखेंगे जो ये आइकस है, अगर इसकी अर्थ की बात करें, आइकस के अर्थ की बात करें, अगर इसका अर्थ हम होम लेते हैं, इसका अर्थ होता है घर। अगर इसी में देखें तो अगर इसका अर्थ हम हैबिटेट लेते हैं तो आवास या निवास से हो जाता है। अगर हम दूसरा चीज देखें, इसके दूसरे टर्म की बात करें, इसका होता है लोगस या लोगी, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। अगर हम बात करें इकोलॉजी के फादर की, अगर इनकी पिता की बात करें, इकोलॉजी शब्द के पिता कौन रहे हैं, तो इसको अर्नेस्ट हिकल को बोलते हैं। अर्नेस्ट हिकल, इनको फादर बोलते हैं हमारा इकोलॉजी के। अगर हम बात करें इसके डिफिनीशन की बात करें, इससे अगर हम इकोलॉजी के डिफिनीशन को निकालें तो हम देखते हैं जो भी हमारे संपूर्ण जीवित प्राणी हैं, तो हम देखेंगे सभी जीवित प्राणी प्लस उनके संबंध। अगर हम देखें तो एक जीवित प्राणी मान लीजिए ए है और दूसरा तीसरा और चौथा मान लीजिए ये जीवित प्राणियां हैं, इनके आपसी संबंध हम देखें, ये आपसी संबंध मतलब जीवित प्राणियों के ये आपसी संबंध प्लस इसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, पर्यावरण के साथ इनके संबंधों को जब हम संपूर्ण रूप से इनको देखते हैं, इनके संबंध को जीवित प्राणियों और इसके आपसी प्लस इसके पर्यावरण के साथ इनके संबंधों को जब हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अगर हम आगे देखते हैं पिनालिया के मत को, अगर हम देखें पिनालिया के मत को देखें तो पिनालिया का मानना है जो पारिस्थितिकी है वो प्राणियों प्लस जो संपूर्ण जैविक और भौतिक पक्ष है, संपूर्ण जैविक भौतिक और इसके कारकों को, इसके संपूर्ण जो भी इसके कारक हैं, इसके संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं, यही हमारा कहलाता है, इनके संबंधों का अध्ययन ही हमारा कहलाता है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अगर हम बात करें आगे तो हमारा पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इसके छोटे छोटे टर्म इकोसिस्टम किसे कहते हैं, उसको हम आगे से समझते हैं। अगर हम देखते हैं ये हमारा संपूर्ण पृथ्वी है, तो संपूर्ण पृथ्वी पे हम देखेंगे ये हमारा स्थल क्षेत्र है, ये स्थल मंडल है। हम देखें इसी पे हमारा ये जलमंडल है, अगर देखें तो ये हमारा वायुमंडल है। हम देखते हैं 8 ग्रहों में हमारा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे हमारा जीवन संभव है। और देखेंगे ये वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों के सम्मिलित रूप को ही हम कहते हैं क्या बोलते हैं, इसे जीवमंडल बोलते हैं। और जहाँ पे हमारा जीवन निवास है, जीवन हमारा अस्थायी रूप से निवास करती है। अगर हम देखें तो इसी को बोलते हैं जैवमंडल या इसी को बोलते हैं जीवमंडल, इसी को बोलते हैं जीवमंडल। और देखते हैं ये जो जैव मंडल होता है ये बहुत बड़ा एक पारितंत्र होता है, बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक जैविक तंत्र होता है। और इसी की छोटी छोटी इकाइयां ही हमारा कहलाती है पारिस्थितिकी तंत्र। इसकी ये बहुत बड़ा जैविक तंत्र होता है, क्या बोलेंगे, सबसे बहुत बड़ा जैविक तंत्र होता है, बहुत बड़ा जैविक तंत्र होता है। और इसी की छोटी छोटी जो भी कार्यात्मक इकाइयां होती है उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। अगर हम देखें इसके छोटी छोटी इकाइयां क्या क्या हो सकती हैं, देखेंगे जैसे घास का मैदान, हम देखेंगे जैसे तालाब हो गया, हम देखेंगे जैसे पहाड़ हो गया, और देखें तो हमारा जैसे चारागाह हो गया।
ये सब जो भी ये छोटी छोटी इकाइयां हैं, इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम किसे बोलते हैं? इको सिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। अगर हम देखें इनके फादर की बात करें, इस शब्द के जन्मदाता को बात करें, तो वो है टेंसले। और जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम पर्यावरण जो होता है, ये पर्यावरण के संपूर्ण पक्ष का अध्ययन करता है, पर्यावरण के संपूर्ण पक्ष का अध्ययन करता है, संपूर्ण पक्ष का अध्ययन करता है इकोसिस्टम के मतलब। जैसे पर्यावरण में हम बात करते हैं, जैसे घास का मैदान की बात करते हैं, तालाब की बात करते हैं पारिस्थितिकी में, और पहाड़ और चारागाह की, ये जो भी छोटे छोटे टर्म होते हैं, ये हमारे पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। और ऐसा माना जाता है जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यही पारिस्थितिकी तंत्र ही, हम इसको ही सरल रूप में कहें तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। इसी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। दोस्तों आज हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र देखे, कल हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पे बात कर रहे होंगे। इस प्रकार दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स को सब्सक्राइब